जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित वीडियो है। हिंदी का ये वीडियो है, जनरल हिंदी का आरओ के लिए। प्रैक्टिस सेट ये 5वां है। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखे हैं जीएस और इसके जीएस के तो मैंने 5 करवा दिए हैं। हिंदी के 4 ऑलरेडी करवा रखे हैं, उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप रिवीजन करिए और अभ्यास करिए, 2 ही काम करना है। जो नोट्स बना रखा है आपने, बहुत कुछ नया मत पढ़िए। आराम से आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। देखिए, जो अभ्यास में आपका प्रश्न गलत हो रहा है उसके नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत एकदम से मतलब कोई एकदम नया चैप्टर मत शुरू कीजिए। हाँ, ये है कि जो चीज़ें आपने नोट्स पहले से बना रखी हैं वो रिवीजन करिए। हिंदी के लिए मैंने पहले भी बता रखा था कि आपको पीवाईक्यू या तो घटना चक्र की ले लेनी है। ठीक है, या फिर आप यूथ की आती है उसकी ले लेनी है, इसी यूथ की जिसकी मैं ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, ये ले लीजिए 100%, इसको मतलब आप ले ही लीजिए हिंदी वाली। और इसके अलावा अगर आपके पास जैसे घटना चक्र की मैंने बताया था सुनील कुमार की, एस कुमार की है, वो ले सकते हैं आप। या अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हैं। ठीक है, पीएन पांडे की है तो वो भी ठीक है, उसको भी आप ले सकते हैं। हरदेव बाहरी की है तो ये 2-3 बुक्स हैं जो कि अच्छे से आप लेके उसको, जो टॉपिक वाइज हैं उनको आप एकदम रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बात रही जीएस की, तो जीएस में आपको मैंने बताया था कि घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसको आप एक एक उठाइए और फटाफट उसको पढ़ते जाइए, प्रश्नों को पढ़ते जाइए। जो लगता है कि ये प्रश्न मतलब गलत हो गया मेरा या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टफ टाइप का है, उसको लिख लीजिए, उसको रिवाइज करिए, उससे नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर्स आप मान के चलिए कि 8-9 महीने 10 महीने का आपका बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अगर आप 9 मंथ्स का भी तैयार कर लेते हो अच्छे से, तो आप यकीन मानिए कि आपका 85 से लेकर के 95% के प्रश्न इन्हीं में से आ जाएंगे। 4-5 प्रश्न हैं जो कि आपके इससे बाहर के आ सकते हैं, जो कि 1 साल 1.5 साल या फिर और पुराना हो सकता है शायद कि पूछ ले। तो ये आप 9 महीने का तो मान के चलिए कि बढ़िया से तैयार करके रखिए। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो वगैरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करवा रहे हो। शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी नहीं करवा रहे हो आप, तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए यार। ठीक है, लाइक कीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट है जनरल हिंदी का। पहला प्रश्न देखते हैं, फटाफट करते हैं इसको, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ये। जहाँ मुझे लगेगा कि व्याख्या करनी है वहाँ मैं व्याख्या भी कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, शुद्ध वर्तनी, तो देखिए इसमें औद्योगिक गलत है। ठीक है, औद्योगिक भी गलत है, औद्योगिक होता है। ठीक है, औद्योगिक। एक जगह और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि औद्योगिकीकरण लिखा रहता है, औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण नहीं होता है, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, औद्योगिकीकरण। ठीक है, कहीं कहीं औद्योगिकरण लिखा रहता है या कहीं कहीं औद्योगिकीकरण, मतलब गा गायब कर देते हैं या फिर का गायब कर देते हैं। तो वो दोनों संधि का नियम है वो, कि अगर आप इसमें जैसे ये औद्योगिक है, ये औद्योगिक लिखा हुआ है, अगर इसमें करण जोड़ेंगे आप, तो ये जो ये वाला है अपने से पहले, करण अगर जुड़ता है तो अपने से पहले वाले जो अक्षर है उसको बड़ी मात्रा कर देता है वो। ठीक है, औद्योगिकीकरण हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, वो भी वर्तनी शुद्धि में आता है कभी कभी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए ये भास्कर, बाकी ये सब सही है। अहोरात्र मिष्टान, ठीक है, अहोरात्र मिष्टान, और ये भास्कर, भास्कर में सा ये वाला होगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शुद्ध वर्तनी देखनी है। इसमें से शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, आकंठ है। बाकी ये आपका जैसे ये अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन। ठीक है, अधीन। ठीक, ये होता है, याद रखिएगा। ठीक, और ये अकस्मात, छोटा आ ही होगा इसमें भी, अकस्मात। ठीक है, अकस्मात, छोटा आ इसमें भी। ठीक है, और तांडव में जैसे ये अकांड तांडव नहीं होता है, सिर्फ तांडव होता है। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखना है। तो देखिए ये असली गाय क्या होता है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है, तो ये शुद्ध वाक्य लग रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए और भी पढ़ भी लीजिए, आगे भी पढ़िए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो ये भी मतलब गलत है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के, तो ये भी गलत है। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ शत्रु से खतरा है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए, बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठिए और
बताइए कि कितने प्रश्न आपके लास्ट में कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक, 50 से प्लस अगर आपके प्रश्न अभी सही हो रहे हैं तो बेहतर है आपकी तैयारी। आप इसको 55 प्लस करना है हमें, ठीक है, याद रखिएगा 55 प्लस लेके जाना है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए चक्षु होता है, अक्षी भी होता है, दृघ भी होता है, अतुल नहीं होता है। ठीक है, ये अतुल किसका पर्यायवाची है? अतुल मतलब एक तरीके से जैसे किसी चीज़ की तुलना ना की जा सके ना, अनुपम, अप्रियतम, अद्वितीय, अप्रतिम, अपूर्ण, इस तरीके से। ठीक है, बेजोड़, ये अतुल का हो गया। बाकी सब आँख के पर्यायवाची हो गए। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार मतलब तम, ठीक है, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या नहीं है। ठीक, तो ये याद रखिएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ बेसहारा हो गया, यतीम हो गया, निराश्रित हो गया, अनाड़ी आपका ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। अर्क के लिए बेमेल शब्द देखना है आपको, तो अर्क के लिए बेमेल शब्द देखिए विष्णु, ये अर्क जो है बेसिकली ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अर्क मतलब विष्णु भी, भगवान विष्णु भी होता है, काढ़ा भी होता है, सूर्य भगवान भी होते हैं, और ये अंतर नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो बेमेल शब्द है वो अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? तो देखिए इसमें से कंधा का समानार्थी कौन सा है? अंश। ठीक है, कौन सा है? अंश। ठीक है, अंश मतलब भाग, हिस्सा। ये मतलब इसका मतलब कंधा ही होता है एक तरीके से। ये इस अंश, ये वाले अंश का मतलब होता है आपका भाग हो गया, जैसे बोलते हैं ना हिस्सा, यहाँ मेरा हिस्सा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो भाई मुद्रिका का पर्यायवाची क्या है? ये तो मतलब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अंगूठी। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनुपम का भी इससे पहले भी मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, अपूर्व, अद्वितीय, इस तरीके से। ठीक, अप्रतिम। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो दर्प मतलब होता है कि अहंकार। ठीक है, बेसिकली जो होता है दर्प का अहंकार ही होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची जैसे अभिमान, मद, घमंड, दंभ, दंभ बहुत पूछता है, या मद, है ना, मद, इस तरीके से। अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल, अनल, अनल मतलब आपका ये अग्नि। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि में जैसे और भी हो गया कृषाणु। ठीक है, कृषाणु हो गया, हुतासन, हुतासन पहले भी बता चुका हूँ, जात वेद। ठीक है, जात वेद, ये सब हो गए। और देखिए ये वहिन, वहिन, ठीक है, वहिन, ये वहिन। ठीक, चलिए, सांप का पर्यायवाची, तो सांप का पर्यायवाची इसमें से देखो अहि, अहि किसका है? सांप। ठीक है, अहि सांप का पर्यायवाची। इसके अलावा जैसे ब्याल, भुजंग, ठीक है, भुजंग हो गया, उरग हो गया, ठीक है, उरग, ठीक है, पवनाग, पवनाग, विषधर, पन्नग, ठीक है, सारंग, सारंग वैसे अनेकार्थी शब्द है, मणिधर, उरग, ये सब हैं। अब ये इसमें जैसे केहर, शार्दुल, ये सब किसके हैं? ये सब शेर के हैं, सिंह के। किसके हैं? सिंह के पर्यायवाची हैं ये सब। ठीक है, सिंह के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलीय का विशेष रूप क्या है? देखिए विशेष रूप का मतलब हुआ कि विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो विशेष की विशेषता बताए, है ना, तो उसी विशेष की बात कर रहे हैं, यानी कि जलीय विशेषण हो गया। तो आपका किस शब्द से ये जलीय बना है, बेसिकली ये पूछ रहा है, तो जल से जलीय होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ से। भौम, भौम का विशेष रूप क्या होगा, यानी कि भौम किससे बना हुआ है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, भौम, तो भूमि से भौम बना है। ठीक, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, ये सब विशेषण कौन कौन सा विशेषण है इसमें? तो ये बड़ा, छोटा और ये नीला, ये विशेषताएं बता रहे हैं, तो यही है जो है इसमें से विशेषण हो गए। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो याद रहेगा ये। ठीक, देखिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो विशेष बोलते हैं, ये तो कई बार बता चुका हूँ। संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। ठीक है, सांस्कृतिक। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन का विशेषण कौन सा होगा बताओ, आप कमेंट करो इसमें। ठीक है, आप बताइए, अपना अपना मतलब उत्तर आप लिख लीजिए। अति विशेषण, अतिरंजन। तो देखिए इस तरीके से क्या है, जो आते हैं शब्द, उनमें से आप थोड़ा सा मतलब मिला के देखिए। जैसे अतिरंजीत, अतिरंजीत तो होगा नहीं, अतिरंजनी, रंजनी ये भी नहीं होगा, रंजित तो होगा ही नहीं। तो अतिरंजित, आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ के और उस चीज़ को कॉमन सेंस लगा के आप उसको हल कर सकते हैं।
ठीक है, अतिरंजित। रामायण सुंदर रचना है, तो सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो भैया गुण बता रहा है इसमें, तो गुणवाचक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है, लड़का भजन गा रहा है तो इसमें कोई विशेषण है नहीं, ठीक है, इसमें नहीं है। मैंने उसको बुलाया, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। वह सुंदर लड़का है, तो इसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कहाँ पे नहीं हुआ है, देखो, यह चांदी खोटी है तो हुआ है इसमें, ठीक है। लखनऊआ चिकन इसमें भी है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं तो यहाँ भी हुआ है। भगवान कृपा करते हैं तो इसमें नहीं हुआ है, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ऋषि का जो शब्द से विशेषण जो बनता है वो आर्स बनता है, ठीक है, ऋषि से आर्स बनता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं। देखिए तद्भव शब्द, अब इसमें आंसू, एकत्र, वानर, उच्च, तो देखिए एकत्र, वानर और उच्च ये सब तत्सम है। आंसू जो है आपका, आंसू तद्भव शब्द है, इसका अश्रु होता है, अश्रु, ठीक है, अश्रु, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तब तत्सम जो है इसमें से कौन सा है, अब देखो इसमें आस हो गया, आँख हो गया, आँख, अक्षी, ठीक है, आँख का अक्षी होता है, ठीक है, कान का कर्ण होता है, ठीक है, कान का क्या होता है, कर्ण होता है। आमलक, ये आमलक जो है ये तत्सम है, आंवला को बोलते हैं, ठीक है, आंवला जो है वो आमलक कहलाता है, ये तत्सम, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। आँख का अक्ष बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ये इसका कान का कर्ण हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आस का आशा होता है बेसिकली, आस का आशा, ठीक है, ये तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तो तत्सम ये सीधे सीधे दिख रहा है आम्र, बाकी ये आग का अग्नि होता है, ठीक है, पुष्प होता है इसका, ठीक है, ये 14, ये 14 का अलग होगा इसमें, ठीक है, चतुर्दश, चतुर्दश, ठीक है, चतुर्दश होगा। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव देखो इसमें आश्चर्य तत्सम है, उल्लास भी तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है। इलायची का इला होता है, ठीक है, इलायची का क्या होता है, इला, ठीक, याद रखिएगा। अब जैसे इसमें इसका जानिए उल्लास का क्या होगा, हुलास, वो जान लीजिए तद्भव, क्योंकि जानते रहिए दोनों तरफ से है ना, ये हुलास होगा इसका। आश्चर्य का अचरज होता है, ठीक, आग, अग्नि का आग, ठीक है। ईमानदार शब्द क्या है, तो ईमानदार शब्द क्या है भैया, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, इस तरीके से भी पूछता है। तो ये ईमानदार देखिए ये आपका विदेशज है, यानी कि ये आपका तद्भव भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, ठीक। इक्षु, इक्षु किसका तद्भव रूप है, तो ये इक्षु ईख का तद्भव है, यानी इक्षु और ईख एक दूसरे के तद्भव तत्सम है, ये तत्सम वो तद्भव, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, अब देखिए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, यानी कि आप 3 तत्सम है और एक इसमें से आपका तद्भव है। तो देखिए ईंट, पृथ्वी, नवीन, तो नवीन भी तत्सम है, आपकी ये पृथ्वी भी तत्सम है, ठीक है। राजा भी आपका तत्सम है, आपको आश्चर्य होगा जानकर, शायद हो सकता है पता हो, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि राजा भी आपका ये क्या है, ये है, तत्सम है। तद्भव इसमें ईंट है, ठीक है, ईंट का इष्टिका होता है, ठीक, क्या होता है, इष्टिका, ठीक है, इष्टिका, याद रखिएगा, ठीक। चलिए राजा का जरूर ध्यान रखिएगा, तत्सम, ठीक है, राजा ही है वो। उर्दू, ठीक है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये तुर्की भाषा से लिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। अंगुली शब्द का तद्भव क्या होगा, तो अंगुली, उंगली बोलते हैं ना, उंगली, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम देखो, खेत तो है नहीं, खेत का क्षेत्र होता है, ठीक है। दर्शन का दर्शन होगा, ठीक है, ये कोर्ट है नहीं, ये विदेशज वाले उसमें आ जाता है। तो ये जो उद्गम बचा हुआ है यही आपका इसमें तत्सम है, ठीक है, तत्सम, याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो वो क्या है, औपनिवेशिक है, ठीक, याद रखिएगा। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या होगा, स्त्रैण, ठीक, याद रखिएगा। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर, ठीक है, अंतःपुर, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से बहुत मतलब पूछे जाते हैं। अब इसमें जैसे ये गर्भगृह है, तो ये क्या हो गया, ये जैसे घर का जो मेन पार्ट होता है वो उसको गर्भगृह बोलते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते ही हैं, आपको बता दिया मैंने। जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसको रनिवास कहते हैं, ठीक।
जिसे बुलाया ना गया हो तो वो क्या है, अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो वो आहूत। ठीक, याद रखना। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है अपर्णा कहते हैं या अपत कहेंगे, दोनों इस तरीके से कन्फ्यूजिंग रहता है, तो अपर्णा कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, गिरा हुआ पत्ता का क्या होता है, प्रपर्ण। ठीक, प्रपर्ण। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या होता है, अंतेवासी। ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो अक्षम्य हो गया वो। ठीक है, अक्षम्य, बाकी सब गलत है। जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो क्या है, अकिंचन। ठीक, जिसके पास कुछ भी ना हो। अनिश्चित जीविका, वो क्या है, आकाश वृत्ति। ये जो है वाक्यांश, ये अभी PCS 2022-23 में आया था। जनरल हिंदी का जो पेपर होता है 150 नंबर का, उसमें आया था ये अनिश्चित जीविका। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो वो क्या है, अच्युत। ठीक है, याद रखना, मतलब हटाया ना जा सके उसको। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप ढूंढना है इसमें आपको। तो देखिए, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपके सब गलत हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए, इसमें वचन की दृष्टि से आपको इसमें अशुद्धि ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। ठीक है, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुक्त हूँ, ये सब मतलब वचन की उससे अशुद्धि ढूंढना है, ये सब ठीक है। उसका प्राण निकल गया, तो यही वाला गलत है। वचन, एक वचन, बहुवचन, वो बाकी सब तो ठीक है, ये वाला गलत है। प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा कि उसके प्राण निकल गए। क्या हो गए, निकल गए। तो याद रखिएगा, उसके प्राण निकल गए, यही गलत है। इसका ये डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस अंक में त्रुटि है, मतलब अंश में। देखिए, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो अब अधिकतर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकतर जो है वो अगर लगा हुआ है इसके साथ, इसमें आपके, तो आपको देखना पड़ेगा कि अधिकतर के साथ ये बहुवचन लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा। मतलब अगर आप अधिकतर लगा रहे हो इसमें, तो आपको फिर इसका बहुवचन बनाना पड़ेगा ना। तो अधिकतर फसलें हो जाएंगी, फसलें। ठीक है, अधिकतर के साथ फसलें। ठीक, तो यही वाला पार्ट जो है इसका, यही वाला अंश गलत है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। तो अब यहाँ चूंकि बुराई लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, बुराइयों हो जाएगा। ठीक, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, तो ये इसका सही क्या होगा, तो मैंने अपने हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, बस सीधे सीधे मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर अपने ही करते हैं ना, दूसरे का थोड़ी करेंगे। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। यह जूते अच्छे हैं, तो यह जूते अच्छे हैं, इसमें मतलब क्या पूछा है, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। तो मेरे हिसाब से जैसे ए आपका इसमें, ये यह जूते नहीं होंगे। ठीक है, यह के स्थान पे ये जूते होना चाहिए। ठीक, कथित शब्द का विलोम अकथित, अकथित। ठीक है, कथित का अकथित। ठीक है, जो कहा न गया हो या जो कहा गया हो कथित होगा, जो न कहा गया हो अकथित। नीचे युग्म दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा गलत है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है। देखिए, अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट। ठीक है, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट, ये ठीक है, ये ठीक है। आग्रह का, अनुग्रह का बेसिकली दुराग्रह होना चाहिए। ठीक है, इसमें बाकी तो सब ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, दुराग्रह भी नहीं होगा, विग्रह होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ठीक है, जड़ चेतन, अनंत शांत, आकृष्ट विकृष्ट, ये ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, उपार्जित का विरुद्धार्थी कौन सा है। तो देखिए, इसमें समझिए, अर्जित तो नहीं होगा, उपार्जित अर्जित एक ही भाव दे रहा है, विसर्जित भी नहीं होगा। उपार्जित का अनुपार्जित होगा। ठीक है, अन लगा दिया, अन उपसर्ग लगा के इसमें बना दिया, उपार्जित में अन लगा दिया तो अनुपार्जित हो गया। ठीक है, उन्नति का विलोम क्या होगा, तो उन्नति का अवनति होता है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्व का सही विलोम, ऊर्ध्व का, तो ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और अधः का मतलब नीचे। ठीक, उदात्त का विलोम, ठीक है, उदात्त का अनुदात्त, उदात्त का अनुदात्त। ठीक,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का अनुदार, ये सब अन वाले हैं ये। उपमेय का अनुपमेय, ठीक है, उपमेय का अनुपमेय, ठीक। उपत्यका का आदित्य का, उक्त का अनुक्त, ठीक है, उक्त का अनुक्त, ठीक। तो ये सभी 60 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। बेसिकली जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया, मतलब सही तरीके से आपको व्याख्यायित भी कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये चूँकि यूथ वाली के अब इसमें ख़त्म हो गई सारी, मतलब 10 टेस्ट ये थे फुल टेस्ट, 5 जीएस के और 5 इसके थे हिंदी के, ठीक है। तो ये समाप्त हो गए हैं। अगला जो आएगा वो या तो फिर ध्येय वाला मैं करवाता हूँ, ध्येय वाला करवाऊँगा, या फिर किसी अन्य जो प्रकाशन के हैं उसको लेके आऊँगा, तब आपसे मैं उसको करवा दूँगा। उसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बनाऊँगा वीडियोज़, उसको भी देखिएगा, ठीक है। चाहे वो पॉलिटी का हो, या फिर आपका ज्योग्राफी का हो, या फिर आपका इन्वायरमेंट का हो, ये सब पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे सबसे भर भर के प्रश्न आते हैं, ठीक। तो इनको देखिएगा और हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो वगैरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।